सो हे गाइस, वेलकम बैक दिस साइड जोम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट खोज साइंस एकेडमी में। कल जो है हमने रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण पार्ट स्टार्ट किया था। उसमें हमने 4 भाग किए थे एक पार्ट के। हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया था, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट तो पहला ही आपका, लेकिन हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था, तो आज पार्ट नंबर 2 इसका लगाते हैं। ठीक है, आपने अगर रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, तो समीकरण होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे अभिकारक एवं उत्पाद। जो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? अभिक्रिया में भाग लेंगे अभिकारक एवं उत्पाद, उनको हम सूत्र एवं प्रतीकों में लिखेंगे। उसको हम सूत्र एवं प्रतीकों में लिखेंगे, उसे ही रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगर परिभाषा की बात करें तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों को सूत्र एवं प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पूछ ले कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका असंतुलित समीकरण, एक तो होता है आपका असंतुलित समीकरण और एक होता है आपका संतुलित समीकरण। ठीक है, अब असंतुलित और संतुलित क्या होगा? देखिए पहले तो समीकरण की बात कर रहे थे कि कोई सा भी तत्व है आपके पास में जो अभिक्रिया करेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, इनके दोनों के बारे में बात करूंगा, पहले समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक कोई भी हमारे पास में हाइड्रोजन है और यह है ऑक्सीजन। ठीक है, जब दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी अभिक्रिया करते हैं तो आपको पता है जल बनता है। क्या बनता है? जल। देखो, जब भी अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन के जितनी भी गैसें होगी जो अभिक्रिया करेगी, आगे हम पढ़ते रहेंगे कि ये कैसा होगा, तो हमेशा दोनों के साथ में चलेगी। ठीक है, जितनी भी गैसें हैं हमेशा दोनों के साथ में चलेगी। हमारे पास में ये प्राप्त हुआ है H2O जल। अभी संतुलित नहीं है, अभी आप मत देखिएगा, अभी आप 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। तो यहां पे देखिए, जो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया। ये तो हमने हिंदी में हाइड्रोजन लिख दिया, लेकिन इस हाइड्रोजन को हमने H लिखा, तो इसको प्रतीक के रूप में लिख दिया। ऑक्सीजन को हमने प्रतीक के रूप में O लिख दिया। वैसे ऑक्सीजन लिखते हैं, H2O को, जो जल होता है उसका सूत्र लिख दिया हमने H2O, जल का सूत्र हो गया। तो रासायनिक समीकरण उसे ही कहेंगे जो अभिकारक, इधर वाला भाग, ये वाला भाग जो है वो कहलाता है अभिकारक। ये भाग है ना इधर वाला, ये कहलाता है अभिकारक। अभी समझ लीजिएगा। और ये वाला भाग कहलाता है उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, इसको परमाणु कहेंगे। देखो, तत्व भी कह सकते हैं। तत्व किसे कहेंगे? पहले बात यह आती है, तत्व किसे कहेंगे? तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्व। तो ये एक ही है, इसमें संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। बोले तो हाइड्रोजन के अणु कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 2। यहां पे अगर पूछे कि हाइड्रोजन के अणु कितने हैं तो 2 और ऑक्सीजन के 1। ठीक है, अगर जैसे मान लो ये तो होगा समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। अब ये समीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है असंतुलित समीकरण और एक होता है संतुलित समीकरण। अब देखिए, असंतुलित क्या हुआ कि इसमें असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे? असंतुलित समीकरण उसे कहेंगे जिसमें परमाणुओं की, यानी जो भी परमाणु है उनके संख्या, यानी संख्या भिन्न होगी, अलग अलग होगी या फिर असमान होगी। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन के अणु 2 है, यहां पे भी हाइड्रोजन के अणु 2 है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन, और यहां पे 1 ही है। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, क्योंकि जितने अभिकारक रहेंगे उतने ही उत्पाद होने चाहिए। अगर दोनों समान हो गए तो संतुलित समीकरण, अगर दोनों असमान है तो असंतुलित समीकरण। तो इसे कहेंगे हम असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण की परिभाषा बनाएं तो असंतुलित समीकरण की परिभाषा यही होती है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों में दोनों की संख्या असमान हो।
ठीक है। या फिर इसका सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट यही हो जाएगा कि यह द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना नहीं करता। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि वहां पे जैसे ये एलिमेंट्स हैं तो इधर वाले भागों में द्रव्यमान संख्या और इधर वाले भागों में द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान है तो वो संतुलित समीकरण है, अगर असमान है तो वह असंतुलित समीकरण है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो थोड़ा डीपली हो जाएगा लेकिन हमको पढ़ना पूरा है। देखो हाइड्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 1। हाइड्रोजन के अणु कितने हैं टोटल? 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या जो है 16 होती है। 1 की 16 और 2 की कितनी हो जाएगी? 32, ठीक है। यहाँ पे ये तीर का निशान जो है अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है और प्लस का चिन्ह क्या दिखाता है कि 2 अभिकारकों को मिलकर नया उत्पाद बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना था? 1, 2। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में थोड़ा चेंज ये होता है कि यहाँ पे आपको गुणा लग रहा होगा लेकिन ये गुणा नहीं होता है, केमिस्ट्री में ये होता है प्लस, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 16। अब देखिए इसको करें 2 + 32 और यहाँ पे हो गए 16 और 2 यानी 2 + 16 यानी ये हो गए 34 और ये हो गए 18। दोनों असमान है ना, दोनों असमान है तो ये हो गया असंतुलित समीकरण। अब इसको हम करते हैं संतुलित। देखिए जब हम संतुलित करेंगे तो संतुलित करना भी अभी सीख लेते हैं। आपको लिखना है सबसे पहले इधर वाले भाग में तत्व है। क्या लिखना है? तत्व, ठीक है। इधर इसको ये जितने भी अभिकारक हैं इनको अपन बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS। LHS में परमाणुओं की संख्या, LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड की तरफ है इसलिए इसको कहते हैं LHS। और LHS में आते हैं अभिकारक। कौन आता है? अभिकारक। अगर पूछ ले आपसे कि भाई साहब अभिकारक किससे कहते हैं तो अभिकारक उन्हें कहेंगे जो अभिक्रिया करते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं या फिर जिनमें परिवर्तन होता है वही कहलाते हैं अभिकारक। जो नोट्स मिल जाएंगे आपको, कंटिन्यू टेंशन मत कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने कल भी बताया था कि आपको व्हाट्सएप पे हाई करना है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा क्योंकि इतना लिखवाना डिजिटल बोर्ड है नहीं, इतना लिखवाना असंभव है। कहाँ तक लिखवाएंगे? तो आपको नोट्स मिल जाएगा, समझना है। अभिकारक उसे कहेंगे जो अभिक्रिया करते हैं। उत्पाद किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से मिलकर बना पदार्थ उत्पाद कहलाता है, ठीक है। ये इधर वाला बात कराता है RHS। क्या कहलाता है? RHS। अब देखिए हम जो है समीकरण संतुलित करने की सोच रहे थे तो देखो यहाँ पे तत्व और यहाँ पे लिख देंगे हम शॉर्टकट में LHS में तत्वों के परमाणु संख्या, ठीक है। तत्व तो वो रहेंगे, उसमें परमाणु की संख्या इधर लिख देंगे हम RHS में तत्वों की परमाणु संख्या, ठीक है। अब देखो तत्व कौन कौन से हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और कोई थर्ड तीसरा तत्व नहीं है। LHS की बात करें, LHS का मतलब इस वाले भाग में, इस वाले भाग में हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन 2 है। और इधर वाले में यानी ये RHS कहलाता है उत्पाद में। RHS में हाइड्रोजन कितना है? देखो हाइड्रोजन 2 है ना, 2। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1। अब देखो ये दोनों तो समान है लेकिन ये समान नहीं है तो इस वाले RHS को हमको समान करना है। जब हम RHS को समान करते हैं तो इधर 2 है तो इधर वाले ऑक्सीजन को हम 2 से गुणा करेंगे। जैसे हमने 2 से गुणा किया तो 2 हो जाएगा ये वाला भाग, तो RHS को 2 से यानी इधर RHS है, ये पूरा ही है। अब देखो जरूर आप ये नहीं यहाँ पे 2 लगा देंगे, नहीं लगाना है। आप उससे पहले एक और रूल सुन लो इसका, चाहे आप मान लो संतुलित करो ना समीकरण तो उससे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना दो ताकि हमको बॉक्स के बाहर ही चेंज करना है, अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहां पे हमने ये बॉक्स बना दिया है। दूसरा समीकरण में सबको मिटा के करेंगे, है ना। देखो अब यहां पे आगे चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। यहां पे हमने लगा दिया 2। जैसे ही हमने यहां पे 2 लगाया तो भाई साहब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, यानी RHS में हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और यहाँ पे कितने रह गए? 2। तो अब हमको इसको बैलेंस करना है, इसको संतुलित करना है। तो इधर वाले LHS में पहुंच जाओ। हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन यहाँ पे है तो ये हो गया 2, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 4 लगा दिया। तो देखो ये भी 4, ये 2 और ये भी 2, संतुलित हो गया। अब इसको अगर हम द्रव्यमान संरक्षण नियम से चेक करें, वैसे पूछेगा नहीं
लेकिन अगर पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से संतुलित करो या फिर जांच करो, तो देखो हम द्रव्यमान संरक्षण नियम से जांच कर लेंगे इसकी। यहां पे देखो 2 गुणा तो है, एक हाइड्रोजन का 1, ठीक है, कितनी संख्या है 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा 2, 2 तो है ही, हाइड्रोजन कितना है 1, टोटल 2 प्लस 16, ठीक है। ये देखो 2 प्लस, यहां पे मैंने प्लस लगाना भूल गया था क्या, 2 गुणा 1 गुणा 2, ठीक है, 32, 2 बार है 2 प्लस 16, ठीक है। यहाँ पे 4 प्लस 32, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 16 और 2 18, 18 दूनी का 36, 32 और 4 36, 32 और 4 36, तो दोनों द्रव्यमान संरक्षण नियम समान हो गया। तो ये तो हो गया द्रव्यमान संरक्षण नियम। कौन सा नियम हो गया? द्रव्यमान संरक्षण नियम। और ये था हम जिस विधि से, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस विधि से करते हैं, तो विधि तो आएगी हिट एंड ट्रायल विधि। विधि कौन सी आएगी? हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। और अगर आ जाएगी कौन से नियम से करते हैं, तो नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। नियम कौन सा आता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। यानी जितने भी हबिकारक होंगे, जितने भी उत्पाद होंगे, उनमें जो तत्व हैं, जो परमाणु हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। तो दोनों तरफ समान है, इधर 36 इधर 36, तो ये होगा संतुलित समीकरण। दूसरा समीकरण और हम संतुलित करते हैं। देखो एकदम शानदार तरीके से हम संतुलित समीकरण करेंगे, है ना। देखो कोई सा भी समीकरण ले लो, मैं कोई सा भी असंतुलित समीकरण ले लेता हूँ, छोटा तो क्या, अभी हम हिट एंड ट्रायल विधि से करेंगे। जैसे मान लो Fe, ये आपकी बुक का है, Fe प्लस H2O, फिर Fe3O4H2, Fe3O4 प्लस H2। ये नीचे अभिक्रिया कैसे हुई, 4 कैसे आए, 3 कैसे आए, ये मैं बताऊंगा आपको ना। अभी आप रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीख रहे हैं, तो रासायनिक समीकरण संतुलित करो। तो देखो हम पहले लिखते हैं तत्व, ठीक है। फिर तत्व लिखने के बाद में ये वाला भाग कहलाता है LHS। क्या कहलाता है? LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या, यानी LHS में परमाणुओं की संख्या। परमाणु किसे कहेंगे? तत्व को ही परमाणु कहते हैं, ओके। क्योंकि तत्व की परिभाषा यही होती है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। इधर लिख दिया हमने RHS। RHS का मतलब होता है उत्पाद, ठीक है, ये उत्पाद। अब देखो RHS में परमाणुओं की संख्या, RHS में परमाणुओं की संख्या। तत्व में कौन कौन से तत्व हैं? हमारे पास में फेरस है, हमारे पास में हाइड्रोजन है, हमारे पास में ऑक्सीजन है। देखो ये है यौगिक। क्या है? यौगिक। और यौगिक की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व या परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अब यौगिक में देखो ये 2 तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और ये भी यौगिक हो गया क्योंकि इसमें फेरस है और ऑक्सीजन है। अलग अलग है ना, ये नहीं सर आपने फेरस लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, Fe3O4 तो लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है। ये होते हैं यौगिक। क्या होते हैं? यौगिक, ठीक है। अब देखो फेरस, LHS में फेरस कितना है? 1, फेरस की संख्या 1 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर वाला LHS कंप्लीट। फिर RHS आता है। RHS में Fe कितना है? 3। RHS में हाइड्रोजन कितना है? ये हाइड्रोजन रहा 2। ऑक्सीजन कितना है? 4, ठीक है। ये तो हमने संख्या लिख ली। पहला रूल ये है, जब आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तो सबसे पहले ऊपर बॉक्स बना लो। बॉक्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोई भी हम बदलाव करें, कुछ भी हम चेंज करें तो वो बाहर करे, बॉक्स के अंदर ना करे, ठीक है। सबसे पहले बॉक्स बना लो। बॉक्स बना दिया। अब देखो यहां पे देखो कौन कौन असंतुलित है। यहां पे देखो फेरस असंतुलित है, ऑक्सीजन असंतुलित है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमको अंत में, लास्ट में संतुलित करना है। सबसे पहले फेरस को देखो, यहां पे फेरस RHS में 3 है, LHS में 3 करने हैं। तो यहां पे LHS में फेरस ढूंढो, कहां है फेरस? ये रहा।
इसको हमको 3 से गुणा कर देंगे। जैसे हमने फेरस को 3 से गुणा किया, फेरस संतुलित, ठीक है, इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है, यानी ये वाला भाग में ऑक्सीजन 4 है, इधर वाले भाग में 4 करना है, ठीक है। तो इधर वाले भाग में 4 करेंगे, 2 तो पहले है ही, 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 2 से। जैसे ही हमने इधर 2 से गुणा किया तो 2, हाँ ये ऑक्सीजन सॉरी 1 था इधर, सॉरी 1 है, तो इसको 4 करना है, तो 4 से गुणा करना है। तो हमने इससे 4 से गुणा किया तो ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन देखो जैसे ही हमने इसको 4 से गुणा किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गई, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। अब यहाँ पे 2 ही रह गए। इधर हाइड्रोजन ढूंढो, आरएचएस में हाइड्रोजन ढूंढो, ये रहा, इसको हमको 8 करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हाइड्रोजन 4 हो गया और ये समीकरण संतुलित हो गया। बस इतना सा काम था संतुलित समीकरण करना। सीख गए? अगर नहीं सीखे तो एक और दूसरा समीकरण लेते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एक और समीकरण ले लेंगे, एक आपकी किताब का ही है, एक और समीकरण देखो। अभी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कहां गया? हाँ, BaCl2 प्लस Al2SO4 का वोल्टराइज BaSO4 AlCl3। हाँ, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको ये अभिक्रिया कैसे हुई है। अभी हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा है, चाहे AlCl3 दिख रहा है क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस AlCl3, ये है हमारे पास में ये। अब हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पे तत्व LHS भाग, LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला भाग कहलाता है LHS, ठीक है, यानी अभिकारक भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अभिकारक, ठीक है। तो यानी कि LHS भाग में या फिर अभिकारक भाग में तत्वों की परमाणु संख्या, ठीक है। LHS का मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं, RHS वाली ये वाला भाग, ये भी इसी भाग में है, तो ये कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है? उत्पाद, या फिर हम बोलते हैं इसको RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। उत्पाद में RHS में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, यहां पे देखो सबसे पहले तत्व है Ba, ये है यौगिक। क्या है? यौगिक। एक से अधिक तत्व है ना, और जिसमें एक से अधिक तत्व होते हैं वो यौगिक कहलाता है। यहाँ पे Ba, फिर है Cl, फिर है Al, फिर देखो S है यहाँ पे, ये O भी अलग है, ठीक है, सॉरी S फिर O, ये तो हमने तत्व लिख दिए, और इधर भी सेम टू सेम वही होंगे। अब LHS में तत्वों की परमाणु संख्या यानी Ba कितना है? यहाँ पे 1 ही है साहब। Cl कितना है? 2। एल्यूमिनियम कितना है? 2। S कितना है? सल्फर। देखो सल्फर ये पूरा SO4 है ना, ये इससे गुणा हो रहा है, ठीक है। ये कैसे आया ये भी बताऊंगा आगे। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 4 या 12, ये इससे गुणा है ना, ऑक्सीजन हो जाएंगे 12। ओके। RHS में इधर Ba कितना है? 1, Cl कितना है? 3, एल्यूमिनियम कितना है? 1, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? 4 नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। Ba संतुलित हो रहा है, क्लोरीन, आप एल्यूमिनियम, मेन धातुओं को ले लो, एल्यूमिनियम को ले लो या फिर सल्फर को ले लो। यहाँ पे देखो सल्फर के 3 अणु हैं LHS में, RHS में हमको 3 से गुणा कर दो, जहां पे सल्फर दिखे 3 से गुणा कर दो। पहले ब्रैकेट बना दो सब पे, ताकि ब्रैकेट इसलिए बनाते हैं ताकि हम कोई भी चेंज करें तो बाहर करें और वो चेंज हमको दिख जाए, ठीक है, इसलिए ये ब्रैकेट बनाते हैं। सल्फर देखो यहाँ पे 3 है, इधर 3 से गुणा कर दो RHS में, RHS में सल्फर यही रहा, यहाँ पे गुणा कर दिया 3 से। जैसे ही हमने इसको 3 से गुणा किया तो देखो Ba भी बदल जाएगा, ऑक्सीजन भी बदल जाएगा। Ba कितना हो गया? 3। पहले Ba देखो, Ba कितना हो जाएगा साहब? 3 हो गया।
और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 तिये 12, ऑक्सीजन हो गया 12। ठीक है, अब देखो हमने ये भी संतुलित हो गया। अब Ba में इधर 3 कर दिया हमने, तो इधर आ जाओ, इधर 3 करना है, तो इधर जहां भी Ba दिखे 3 से गुणा कर दो। ये Ba रहा, इसको हमने 3 से गुणा कर दिया। जैसे ही Ba को 3 से गुणा किया तो क्लोरीन चेंज हो गया, क्लोरीन हो गया ना, इसके साथ जुड़ा हुआ था। क्लोरीन कितना हो गया, 6, यहां पे क्लोरीन हो गया साहब 6। ठीक है, अब देखो हमको एल्यूमिनियम को करना है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, इधर वाले एल्यूमिनियम पे पहुंच जाओ, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दिया साहब। और क्लोरीन देखो कितना हो गया, 3 दूनी 6, क्लोरीन कितना हो गया 6। अब देखो हमारा समीकरण 3 तो Ba हो गया, 6 क्लोरीन हो गया, 2 एल्यूमिनियम हो गया, 3 सल्फर हो गया और 12 ऑक्सीजन हो गया। ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। इसकी एक क्लास कल और लगा देंगे संतुलित समीकरण की। बस आपको कमेंट करना है कि कौन सा समीकरण को हमको संतुलित करना है और कौन सा मतलब कि आपको समझ में नहीं आया है। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है, ताकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण क्लास आपसे छूट ना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।